किसी जंगल में टोनी अपने बेटे के साथ रहती थी। उस जंगल का राजा एक चील था और उसका एक पुत्र भी था। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। साथ ही साथ उस जंगल में एक तोता भी रहता था। एक दिन चील महाराज का पुत्र अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैंने अभी तक सारा फल खाया है सिवाय एक फल के। मैं वो फल खाना चाहता हूँ। क्या आप लाकर देंगे पिताजी? अवश्य बेटा, अवश्य। पहले तुम ये बताओ बेटे, उस फल का नाम क्या है? जरा मैं भी तो सुनूं। पिताजी, उस फल का नाम एप्पल है। मैं एप्पल खाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एप्पल ला के देंगे पिताजी? ये बात सुनकर चील महाराज अपने सेनापति को एप्पल लाने का आदेश देते हैं और कहते हैं, सेनापति, अभी जाओ और जाकर एप्पल लेकर आओ। मेरा बेटा एप्पल खाना चाहता है, इसे एप्पल लाकर देना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और जाकर एप्पल लेकर आता हूँ। इस तरह महाराज का सेनापति एप्पल लाने निकल पड़ता है। सेनापति पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिलता। तब चील सेनापति एक पेड़ पर बैठ जाता है और बोलता है, पूरे जंगल में एप्पल ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ, मगर एप्पल कहीं नहीं मिल रहा। अब मैं महाराज को क्या बोलूँगा? महाराज का बेटे अब क्या खाएंगे? ये सोचकर सेनापति महाराज महल की तरफ चला जाता है। महल में आकर सेनापति बोलता है, महाराज, मैंने पूरे जंगल छान मारा, पर मुझे कहीं भी एप्पल नहीं मिला। ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ जाता है और वह बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो तुम सेनापति? पूरे जंगल में एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है क्या? अब मैं अपने बेटे को क्या कहूँगा? अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? उसे अगर पता चलेगा कि मैं उसके लिए एप्पल ना ला पाया तो वो कितना गुस्सा हो जाएगा। महाराज और सेनापति बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान महाराज का पुत्र भी वहां आ जाता है और कहता है, पिताजी, एप्पल लाए आप मेरे लिए या नहीं? दीजिए, मुझे एप्पल खाना है। अरे मेरे बेटे, तुम गुस्सा क्यों करते हो? दरअसल बात यह है कि मैंने सेनापति को एप्पल लाने भेजा था। उसने पूरा जंगल छान मारा, पर उसे कहीं भी एप्पल नहीं मिला। नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे एप्पल चाहिए तो चाहिए। अगर आपने मुझे एप्पल लाकर नहीं दिया तो मैं यह महल छोड़कर चला जाऊंगा। सेनापति, कुछ भी करो, एप्पल का जुगाड़ कहीं से भी करो, मेरे बेटे को एप्पल खाना है। महाराज ऐसा करते हैं, पूरे जंगल में ऐलान कर देते हैं, जिससे पूरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि महाराज को एप्पल चाहिए। महाराज ने एप्पल लाने का आदेश दिया है। ऐसा करने से कोई ना कोई एप्पल जरूर दे जाएगा। तो तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और पूरे जंगल में जाकर ढिंढोरा पिटवा दो कि महाराज का बेटा एप्पल खाना चाहता है। जो भी एप्पल लाकर देगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा उपहार मिल जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ और ऐलान करता हूँ। फिर सेनापति ऐलान करने चला जाता है और एक पेड़ पर बैठकर ऐलान करता है, सुनो सुनो, इस जंगल के महाराज का पुत्र एप्पल खाना चाहता है। अगर किसी के पास एप्पल है या फिर कोई महाराज को एप्पल देना चाहता है तो वह महल में जाकर महाराज से मिले। महाराज उस एप्पल के बदले उसको ढेर सारा पुरस्कार और इनाम देंगे। सेनापति की बातें टोनी और उसके बच्चे के कान में भी पड़ती हैं। टोनी का बच्चा कहता है, मम्मा मम्मा, क्या आपने सुना? महाराज पुरस्कार देंगे। वो पुरस्कार उसी को देंगे जो उनके पुत्र को एप्पल देगा। चलो हम लोग महल चलते हैं और पूरा मामला पता करके आते हैं। क्या महाराज इनाम देंगे? मैं अभी महल जाता हूँ और हकीकत पता करके आता हूँ। पुरस्कार की बात तोता भी सुनता है। वो भी महल जाने के लिए निकल पड़ता है। अगर किसी के पास एप्पल है तो मुझे एप्पल दे दो, मैं उसके बदले उसे कीमती पुरस्कार दूंगा। महाराज, हमारे पूरे जंगल में एक भी एप्पल का पेड़ नहीं है। अगर आप मुझे 1 महीने का समय दे दें तो मैं आपको एप्पल दे सकती हूँ। ठीक है टोनी, तुमको 1 महीने का समय दिया जाता है। फिर कौआ मन ही मन सोचता है, टोनी तो बहुत होशियार है, वह खुद ही पुरस्कार पाना चाहती है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर कौआ भी महाराज से कहता है, मैं भी एप्पल अपने खेत में उगाऊंगा, आप मुझे भी 1 महीने का समय दें।
इस पर तोता कहता है, महाराज तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपने खेत में एप्पल उगाऊंगा, आप मुझे भी 1 महीने का समय दें। आप सभी को 1 महीने का समय दिया जाता है। आप लोग जाकर अपने खेत में एप्पल उगाएं। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। टोनी खेत की जुताई कर 12 माही एप्पल के बीज को बो देती है। कालू भी अपने खेत में 12 माही एप्पल के बीज को बो देता है और इधर तोता भी अपने खेत में 12 माही एप्पल के बीज को बो देता है। कुछ दिनों बाद टोनी अपने खेत में जाती है तो वह देखती है कि उसके खेत में एप्पल के छोटे छोटे पौधे उग गए हैं। वह उनमें पानी की सिंचाई करती है और समय समय पर उनमें खाद भी डालती रहती है। कालू के खेत में भी छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं। वह उसमें सिंचाई तो कर देता है मगर मूर्ख उसमें खाद नहीं डालता। तोते के खेत में भी छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं। वह उनमें ज़रूरत से अधिक पानी की सिंचाई कर देता है। इस वजह से उसके सारे पौधे गिर जाते हैं। वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कुछ दिनों बाद टोनी के खेत में बहुत सारे एप्पल लग जाते हैं। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा और हम एप्पल लेकर राजा के महल में चलेंगे। कालू के खेत में भी बहुत सारे एप्पल लग जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे एप्पल। अभी चलकर तोता और टोनी का खेत देखता हूँ कि उनके खेत में क्या हुआ है। फिर वह तोते के खेत में जाता है। अरे ये क्या, तोते ने अपने खेत में कोई बीज नहीं बोया। चलो अब मैं टोनी के खेत में चलता हूँ और देखता हूँ टोनी ने अपने खेत में क्या किया है। फिर वह टोनी के खेत में जाता है और जाकर देखता है कि उसके खेत में तो ढेर सारे एप्पल लगे हुए हैं। अरे टोनी का एप्पल तो बहुत बढ़िया है, एक काम करता हूँ टोनी का एप्पल बाजार में बेचता हूँ। तोते ने तो अपने खेत में एप्पल उगाया ही नहीं और मैं अब टोनी का एप्पल बाजार में ले जाकर बेच देता हूँ। अब तो महाराज को केवल मैं ही एप्पल दूंगा और महाराज उसके बदले मुझे कीमती उपहार देंगे। यह कहकर कौआ एक बोरे में सारे एप्पल तोड़कर भर लेता है और बाजार लेकर चला जाता है। और फिर अगली सुबह हो जाती है। टोनी अपने खेत में एक भी एप्पल ना देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। मम्मा, हम आज महल में चलेंगे और जाके महाराज से माफ़ी मांग लेंगे और उन्हें सारी सच्चाई बता देंगे। फिर वह दोनों माँ बेटा महल की तरफ निकल जाते हैं। फिर सभी पक्षी महाराज के महल में उपस्थित हो जाते हैं। महाराज पुत्र, आप ये एप्पल खाएं, मैं आपके लिए यह एप्पल लाया हूँ। फिर महाराज पुत्र एप्पल खाता है। छी, कितना बकवास एप्पल है, मुझे ये एप्पल नहीं खाना। टोनी और तोता, तुम लोग एप्पल नहीं लेकर आए, क्या वजह है कि तुम लोग एप्पल नहीं लेकर आए? फिर तोता अपनी सारी कहानी महाराज को बता देता है। महाराज, मैंने अपने खेत में एप्पल की खेती की थी, उसमें एप्पल भी लगे थे मगर आज वह एप्पल पता नहीं कहाँ चले गए। टोनी, तोता तो सही बोल रहा है मगर पेड़ से एप्पल कहाँ जा सकते हैं? तुम झूठ तो नहीं बोल रही? महाराज, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे खेत में अभी भी एप्पल के पेड़ हैं। कुछ दिनों बाद उसमें दोबारा एप्पल लग जाएंगे। आप मुझे कृपया कुछ समय दे दीजिए। ठीक है टोनी, तुम्हें कुछ समय की मोहलत और दी जाती है। अगर इस बार तुम एप्पल नहीं लेकर आई तो तुम्हें सजा मिलेगी। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगर फिर से हमारे एप्पल चोरी हो गए तो महाराज हमें इस बार सजा देंगे। मम्मा, हम अपने एप्पल पर जाल बिछा देते हैं। अगर वह चोरी करने कोई भी चोर आएगा तो वहाँ पर फंस जाएगा और हम लोग को यह पता चल जाएगा कि हम लोग का एप्पल कौन चोरी करता है। कुछ दिनों बाद टोनी के खेत में एप्पल लग जाते हैं और कालू फिर से अपना मन बनाकर टोनी के खेत में चोरी करने आता है। मगर इस बार उसे यह नहीं पता था कि टोनी ने अपने खेत में इस बार जाल बिछाया है। वह एक बोरी लेकर टोनी के खेत में पहुंचता है। जैसे ही वह एप्पल तोड़ना चाहता है वह उस जाल में फंस जाता है। टोनी जल्दी से महाराज को बुला लेती है। महाराज, कालू ही मेरे एप्पल की चोरी किया करता था, देखिए। फिर महाराज अपने सेनापति को आदेश देता है। सेनापति, इस कालू को मार मार कर इस जंगल से भगा दो। फिर कालू उस जंगल से भाग जाता है और फिर टोनी महाराज के पुत्र को एप्पल देती है। बेटा, यह एप्पल खाओ, तुम्हारा बहुत मन था ना एप्पल खाने का, लो यह एप्पल खाओ। वाह, क्या एप्पल है पिताजी, टोनी आंटी को ही पुरस्कार मिलना चाहिए। मैंने ऐसा एप्पल अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं खाया।
फिर टोनी को महाराज बहुत अच्छे अच्छे और महंगे महंगे उपहार देते हैं। टोनी और उसका बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर टोनी और उसका बेटा एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।